वेलकम यूट्यूब चैनल कॉम इन्फो हब। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कीबोर्ड के बारे में कुछ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कीबोर्ड एक प्रचलित इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक डाटा डालने तथा कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड पर टाइप किया जाने वाला डाटा कंप्यूटर मॉनिटर के स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। कीबोर्ड का प्रयोग माउस की तरह पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी किया जा सकता है। आजकल जो देखते हैं कीबोर्ड, उसमें कुल 104 कीज होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कीबोर्ड का आविष्कार के बारे में। तो सर्वप्रथम देखेंगे कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया। तो देखते हैं, कीबोर्ड का आविष्कार अमेरिका के क्रिस्टोफर लैथम सोलेज ने 14 फरवरी 1819 ईस्वी में किया। उन्हें फादर ऑफ द टाइपराइटर और इन्वेंटर ऑफ द क्वाड्री कीबोर्ड के नाम से जाना जाता है। फुल साइज कीबोर्ड, इस तरह की कीबोर्ड में 104 या 105 या 108 तक बटन होते हैं। तो कीबोर्ड आज के दिन में बहुत ही प्रचलन में है और कीबोर्ड बहुत ही ज़रूरी है, जो कि टाइप करने में बहुत ही आसानी है। तो चलिए कीबोर्ड से संबंधित और कुछ देख लेते हैं। तो आज के ज़माने में क्वार्टी कीबोर्ड बहुत ही चलायमान है। तो इसमें कुल 104 कीज होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे फंक्शन की, जो कि कीबोर्ड के सबसे ऊपरी हिस्से में रहता है। तो यहाँ दिख रहा है इस स्केप बटन क्या काम करता है, इसको देखते हैं। इस बटन का प्रयोग पिछले कार्यों को समाप्त करने या चालू प्रोग्राम के बाहर जाने के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ टाइप बटन दिया है। टाइप बटन क्या होता है यहाँ, और स्पेस बार दिया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो स्पेस बार जो कि एक कदम आगे बढ़ता है, क्या है ये? स्पेस बार प्रेस करने पे एक कदम आगे बढ़ता है, और वही चीज टैब बटन प्रेस करेंगे तो एक कदम की जगह ये 5 कदम आगे बढ़ेगा। मतलब ये एक बार जंप कर रहा है तो एक बार में ही 5 कदम टैब के थ्रू जंप करेगा। समझ आ गया? तो आगे चलते हैं। कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का कार्य यह होता है जब हम टाइप करते रहते हैं, जैसे स्मॉल लेटर में टाइप कर रहे हैं और अचानक कहीं पर से एक परिच्छेद अपन को कैपिटल लेटर में टाइप करना है। और शिफ्ट में भी वही काम होता है जैसे कैप्स लॉक में हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो शिफ्ट बटन में क्या है, एक एक अक्षर स्मॉल या कैपिटल कर सकते हैं। और कैप्स लॉक एक ऐसा की है जो कि अगर स्मॉल लेटर में टाइप करना है तो कैप्स लॉक कर दिया और स्मॉल लेटर में टाइप हो रहा है, और अभी एक परिच्छेद आ गया जिसमें हमको टाइप करना है कि कैपिटल में, तो कैप्स लॉक कर देते हैं तो स्मॉल से ये सीधा कैपिटल में आ जाएगा। फिर कैपिटल जब तक टाइप होता रहेगा जब तक कैप्स लॉक को ना हटाया जाए। वैसे शिफ्ट में सिंपल सिंपल अक्षर के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कंट्रोल की। कंट्रोल की एक शॉर्टकट की के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कंट्रोल सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस प्रेस करेंगे तो सेव ऑप्शन ओपन होगा। अगर हमको पूरा सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे तो ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही करके कंट्रोल की के थ्रू एक शॉर्टकट की के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अल्ट की भी कंट्रोल की के समान है। जब हम हिंदी टाइप करते हैं, हिंदी टाइप करते हैं तो कुछ लेटर यहाँ पास नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए अल्ट प्लस ये नंबर की प्रेस करना पड़ता है।
जैसे Alt+012, Alt+0170, ऐसा की प्रेस करेंगे तो इसमें भी लेटर मिलते हैं। तो आगे चलते हैं। स्पेस बार तो समझ आ गया कि ये 1 कदम चलेगा, तो टैब 5 कदम चलेगा। आगे चलते हैं। इंटर, जब हम टाइप करते रहते हैं तो एक लाइन नीचे करने के लिए इंटर का प्रयोग करते हैं। हर जगह अलग अलग वर्क के आधार पर इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ स्क्रॉल स्क्रॉल है, जो कि ये 4 बटन है, इसको स्क्रॉल कहा जाता है। स्क्रॉल पेज डाउन करने के लिए, पेज अप करने के लिए, और यहाँ दिया है पेज एंड, पेज के एंड में जाने के लिए, और होम जो कि फर्स्ट पेज मानने के लिए। उसी तरह यहाँ एरोज दिया गया है। एरोज जो कि राइट एरोज, जो राइट एरोज दर्शा रहा है वो राइट जाने के लिए, लेफ्ट एरो दर्शा लेफ्ट जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए और नीचे जाने के लिए। उसी पर यहाँ नंबर दिया हुआ है जो कि न्यूमेरिक की कहलाता है। यहाँ पर नंबर लॉक करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिक लॉक किया जाता है। यहाँ लॉक होने के बाद ही ये नंबर काम करते हैं। यहाँ पास भी नंबर दिए हैं, लेकिन यहाँ बहुत ही स्लो प्रेस कर सकते हैं नंबर को, और यहाँ पास जो कि 3 लाइन में 3 फिंगर्स का यूज करके कार्य करते हैं यहाँ पास। उसी तरह यहाँ पास दिया गया है 3 आँख के समान दिख रहा है, आँख ही है ये मान के चलिए, जो कि इंडिकेटर। यहाँ पर जब हम टाइप करते रहते हैं तो यहाँ कैप्स लॉक प्रेस करेंगे, तब यहाँ एक जो फर्स्ट वाला इंडिकेटर यहाँ जलता है, ठीक। इससे यह पता चलता है कि यहाँ टाइप कर रहे हैं, तो अगर कैपिटल लेटर में टाइप कर रहे हैं तो अगर कैप्स लॉक ऑन है तो यहाँ लाइट जलेगा, और कैप्स लॉक ऑफ है तो लाइट नहीं जलेगा। उसी तरह यहाँ पास भी है, जो न्यूमेरिक की को ऑन करते हैं तो यहाँ लाइट जलेगा, और यहाँ न्यूमेरिक की को ऑफ रहेगा तो लाइट नहीं जलेगा। तो इस तरह कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। कुछ स्पेशल कीज होते हैं जिसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। कंट्रोल+ Alt+ डिलीट, इन 3 बटन को एक साथ दबाने से चल रहे प्रोग्राम बंद हो जाते हैं तथा कंप्यूटर फिर से स्वयं शुरू अवस्था में पहुंच जाता है। ऐसा अक्सर तब किया जाता है जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है, अर्थात किसी अन्य बटन के आदेश का पालन नहीं करता। इसे रीसेट कहा जाता है। जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं, जैसे अधिकतर नेट चलाते टाइम ओवरलोड हो जाता है सर्वर पे, तो कोई सा बटन काम नहीं करता है, तो आखिर में इतना वेट करने के बावजूद कुछ काम नहीं करता है, तो ये 3 बटन का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। कंट्रोल+, शिफ्ट+ अल्ट, ये बटन मॉडिफायर कीज कहलाते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड पर बना कोई बटन या समूह जिसके प्रयोग से अन्य बटन से होने वाले कार्य परिवर्तन हो जाता है, मॉडिफायर कीज कहलाते हैं। मॉडिफायर बटन स्वयं कोई कार्य नहीं करता, परंतु दूसरे बटनों के कार्यों में बदलाव करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये है फंक्शन कीज। यह कीबोर्ड के सबसे ऊपर F1 से लेकर F12 तक अंकित बटन होते हैं। इसका प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है। इसका उपयोग समय की बचत के लिए करते हैं। तो सबसे पहला है फंक्शन की 1। इस की को प्रेस करने पर स्क्रीन पर हेल्प विंडो खुल जाएगी। फंक्शन की 2, किसी फाइल या फोल्डर के नाम में बदलाव लाने के लिए इससे आपका फाइल या फोल्डर का नाम बदल सकते हैं। फंक्शन की 3, किसी भी ऐप में सर्च ओपन करने के लिए इस की का प्रयोग कर सकते हैं। F4, किसी भी विंडो को बंद करने के लिए Alt+4 की प्रेस कर सकते हैं। F5, इससे आप किसी भी वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश कर सकते हैं। F6, किसी इंटरनेट ब्राउज़र के एड्रेस बार में जाने के लिए इस की का प्रयोग करते हैं। F7,
MS वर्ड पर स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करने के लिए इस की का प्रयोग करते हैं। F8 कंप्यूटर ऑन करते वक्त बूट ऑप्शन में जाना चाहते हैं तो इस की का प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं। F9 MS डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ईमेल के सेंड या रिसीव ऑप्शन के लिए इस की का प्रयोग करते हैं। F10 किसी भी ऐप में मेन्यू बार खोलने के लिए इस की का प्रयोग करते हैं। F11 ब्राउज़र को फुल स्क्रीन या उससे बाहर आने के लिए इस की का इस्तेमाल करते हैं। F12 MS वर्ड पर सेव एंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए इस की का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी फंक्शन की हैं इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा। ये एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए साइड में बना बेल आइकन को प्रेस कीजिए।